चुनाव हो चुके हैं और शपथ का दौर चल रहा है। शपथ के दौरान कई अनोखे किस्से होते हैं, कभी नेताओं का हिचकिचाना, साथ ही नारों का भी चलन है। जैसे कोई शपथ के बाद भारत माता की जय बोलता है तो कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। इन्हीं सब के बीच इस साल भी नारों की गूंज सुनाई दी, जिसमें कुछ सांसदों ने जय भीम, जय बांग्ला, जय ममता और जय अभिषेक जैसे नारे लगाए। वहीं एक नारा जो सब में अलग सुनाई दिया वो था जय फिलिस्तीन का नारा। जी हाँ, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस नारे का क्या मतलब है। तो चलिए आपको जय फिलिस्तीन के भारत में लगाए गए नारे के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नारा आखिरकार लगाया किसने। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में तेलंगाना की सीट से जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। तो पहले ये नारा है क्या, ये जान लेते हैं। फिलिस्तीन का असली नारा है फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन स्वतंत्र है। खास तौर से इस नारे का इस्तेमाल हमास करता है। उसका मानना है कि फिलिस्तीन एक दिन जॉर्डन नदी के किनारे से भूमध्य सागर तक रहेगा और यहूदी लोग इस भूमि से बाहर जाएंगे। वहीं इजराइल और उसके समर्थक इस नारे को इजराइल की बर्बादी के तौर पर देखते हैं। इस नारे का ओरिजिन 1964 के आसपास बताया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर फिलिस्तीन का असली नारा फ्रॉम द रिवर टू द सी है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जो जय फिलिस्तीन कहा उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, कुछ का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे के साथ संदेश देना चाहते हैं कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि जय फिलिस्तीन का मतलब है फिलिस्तीन की विजय हो। वहीं कुछ मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर फिलिस्तीन के संघर्ष को सलाम किया है। वहीं दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भारत का रुख पहले से ही साफ है। वो दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर रखना चाहता है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध पुराने हैं। वहीं साल 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता भी दी। हालांकि इजराइल के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध भारत ने 1992 में कामिल किए। ये रिलेशन आज भी गंभीर है। वहीं भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध फिलिस्तीन के साथ भी हैं। आपको बता दें, साल 1947 में भारत ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ वोट किया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासर अराफात के स्वागत के लिए दिल्ली में एयरपोर्ट तक पहुँच गयी थी। आपको बता दें, 1988 में भारत ने देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। ये था जय फिलिस्तीन नारे का इतिहास। लेकिन ओवैसी के नारे ने भारत के पक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारत की कूटनीति कहती है कि हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं, यानी दोनों देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। तो वहीं देश के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं, जो भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े करते हैं। तो दोस्तों, ओवैसी के इस नारे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।